हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमए प्रीवियस ईयर इंग्लिश लिटरेचर पेपर थर्ड जो कि 2023 में हुआ है उसके बारे में। सो कौन कौन से क्वेश्चन आए थे एंड आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं उनके क्या आंसर्स हैं, उन सभी को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंदर टोटल 10 क्वेश्चन आए थे। आपको हर एक क्वेश्चन करना था और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। सो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आया है, विद वट पर्पस जॉन मिल्टन रॉट हिज एपिक पोइम पैराडाइज लॉस्ट। तो किस पर्पस के कारण जॉन मिल्टन ने अपना ये जो एपिक पोइम है पैराडाइज लॉस्ट ये लिखा था। तो यहाँ पर जो जॉन डन है उन्होंने ये बताना चाहा था कि जो भगवान के अगेंस्ट जाता है उसका क्या रिजल्ट निकलता है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो भगवान ने एक नई अर्थ और उसके ऊपर जो मानव है, मैन है, उसको क्रिएट किया था और किस तरीके से ये जो सैटर्न है, जो डेविल है और उसके जितने भी बाकी के डेविल्स थे वो अर्थ पर जाकर उसे ख़त्म करना चाहते थे, भगवान की क्रिएशन को। तो वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मोक एपिक, गिव 2 एग्जाम्पल। तो मोक एपिक होता क्या है? एपिक का मीन्स होता है एक बहुत लंबी पोइम, जैसे कि आप महाकाव्य वगैरह कह सकते हो। मोक का मीनिंग है कि वो जो पोइम होती है वो किसी जिस टॉपिक पर लिखी जाती है, वो जो टॉपिक होता है वो ट्राइबल होता है, यानी कि उसका इतना ज़्यादा मीनिंग होता नहीं है, छोटी सी बात पर ही इतनी लंबी चौड़ी पोइम लिख दी जाती है। और आपको यहाँ पर 2 एग्जाम्पल भी बताने थे, जैसे कि दी रेप ऑफ लोग, जिसमें कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ एक बालों की जुल्फ होती है जो कि चोरी कर ली जाती है और उसी के ऊपर इतनी बड़ी पोइम लिख दी गई है। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल आप द बैटल ऑफ फ्रॉग एंड माइस के ये वाला लिख सकते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 प्री रोमांटिक पोइट्स प्रिस्क्राइब इन योर सिलेबस। तो यहाँ पर प्री रोमांटिक पोइट्स के नेम लिखने थे आपको। तो यहाँ पर एक तो आ जाएगा थॉमस ग्रे एंड सेकंड है विलियम ब्लैक। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, राइट द क्रिटिकल या सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम एलिजी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड। तो इस पोइम में बेसिकली क्या बताया गया था? डेथ के बारे में बताया गया है कि जो डेथ होती है उसके लिए चाहे रिच है चाहे पुअर है, सभी इक्वल होते हैं और ऐसा नहीं है कि जो डेथ है वो अमीरों के प्रति या गरीबों के प्रति उनका डिफरेंट तरीके से होता है। सेम ही जो बिहेवियर है आप ये कह सकते हो, ठीक है। तो डेथ है वो सभी के लिए सेम होती है, वो सभी को इक्वल मानती है, कोई गरीब कोई अमीर नहीं होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु आर निम्स। तो निम्स क्या होती हैं? तो आप इसे एक देवी के रूप में कह सकते हो, एक स्पिरिट जो कि डिवाइन, ठीक है। एंड अगर आपने पोइम पढ़ रखी होगी, सॉरी द रेप ऑफ लोग अगर आपने टॉपिक पढ़ रखा है तो उसमें भी आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से जो बेलिंडा होती है उसके साथ कुछ डिवाइन स्पिरिट्स होती हैं, निम्फ होती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ पोइम इज़ ओ टू इवनिंग। तो किस टाइप की पोइम है? तो ओ टू इवनिंग है, जो उसमें ट्रांजिशन के बारे में बताया गया है, किस तरीके से डे से नाइट, लाइट से डार्क में चेंज होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोइम लैम्प। तो अगर आपने लैम्प पोइम पढ़ रखी होगी तो उसमें स्टार्टिंग में तो क्या होता है कि स्पीकर के द्वारा लैम्प से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि तुम्हें किसने बनाया है, तुम्हें किसने फीड किया है, तुम्हें ये जो क्लॉथ यानी कि जो वूल है तुम्हारे शरीर पर वो किसने दी है जिससे कि तुम गर्मी और सर्दी से बच सकते हो, वो सारी बातें। उसके बाद वो सारी बातें पूछने के बाद खुद ही आंसर दे देते हैं कि ये सब कुछ भगवान ने किया है और भगवान खुद भी अपने आप को लैम्प के थ्रू इंट्रोड्यूस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ बिजेबल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन बैटल ऑफ द बुक्स, ये गलत है, यहाँ पर आना था पैराडाइज लॉस्ट। तो ये कौन था? तो ये सैटर्न का एक माउथ पीस डेविल, यानी कि ये भी एक डेविल था जो कि सैटर्न का ही पक्ष लेता था, उसका माउथ पीस था। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ ट्रिस्टम स्टैंडी। तो ये जो टॉपिक है इसका राइटर कौन है? तो स्टर्न। अगला क्वेश्चन है, वाई डज लीडिया वांट टू मैरी समवन हु इज़ पुअर देन हर। तो लीडिया है जो वो नॉवेल्स पढ़ती थी, तो उसको शौक था कि अब वो जिससे शादी करेगी वो कोई पुअर होगा, क्योंकि ये खुद भी अमीर थी, रिच थी, ये थोड़ा डिफरेंट करना चाहती थी एंड नॉवेल्स पढ़ के बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाती है और ये सोचती है मैं किसी पुअर लड़के के साथ ही शादी करूँगी। इसके बाद है पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में जो फर्स्ट टॉपिक है, ये आपका फर्स्ट स्टैंजा है, ये आपकी द लिटिल लैम्ब में से आई हुई है, जो कि यहाँ पर आपको पढ़ने से ही पता चल गया होगा। सेकंड जो स्टैंजा है वो आपकी आई है द बैटल ऑफ बुक्स में से। एंड जो ये थर्ड स्टैंजा है, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, तो ये आपकी जो पोइम है एलिजी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड, इसमें से आई हुई है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट
बी यानी कि सेक्शन बी का पार्ट बी है जो सेकंड, इसमें 4 क्वेश्चन है, आपको 3 ही करने थे। पहला जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस द टाइटल शी स्टूप टू कनक्योर। तो ये आपको पूरी समरी ही यहाँ पर लिख देनी थी और ये कहना था कि ये जो टाइटल है ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ मॉल फ्लैंडर। तो यहाँ पर आपको मॉल फ्लैंडर का जो कैरेक्टर स्केच है उसके बारे में बताना था। तो इसके में भी अगर आपने पूरी समरी पढ़ रखी है तो उसमें सारी बातें मॉल फ्लैंडर से ही रिलेटेड लिखी हुई है। अगर आपको पूरा नहीं भी आता था पॉइंट्स के अकॉर्डिंग तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे इंट्रोडक्शन कि मॉल फ्लैंडर है कौन, फिर उसके आप लिख देते कि उसका चाइल्डहुड किस तरीके से बीता था, जैसे कि उसकी मदर है जो वो एक क्रिमिनल थी, तो इसका जो जन्म है वो भी कहाँ पर हुआ था, जेल में हुआ था। उसके बाद इसको एक नर्स के घर पर छोड़ दिया गया था। उसके बाद जब वो नर्स ओल्ड हो जाती है तब वो अपने नेबर के घर मॉल फ्लैंडर को छोड़ देती है। उसके बाद इसके आप जो मैरिज के सिचुएशन आई थी उनके बारे में आप लिख सकते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोइम और टू सिंप्लिसिटी। तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना था, देन सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोइम। ये 2 पॉइंट्स भी आप लिख सकते थे। इसके अलावा आप कंक्लूजन भी लिख सकते थे। बेसिकली इस पोइम में जो पोइट है उन्होंने सिंप्लिसिटी है जो उसको पर्सनिफिकेशन करके बताया है एंड ये कहते हैं कि सिंप्लिसिटी सबसे अच्छी होती है, दिखावा बनावटी ये सब चीज़ें ज़्यादा देर तक चलती नहीं है। तो इसके बारे में इस पोइम में बताया गया है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें था डिस्कस शेल्डन स्टैरिक ह्यूमर इन द राइवल। अब ये जो राइवल्स पोइम है जो टॉपिक है इसके बारे में आपको पूरी जो समरी है वो लिख देनी थी कि किस तरीके से एक लड़की होती है और उस लड़की से बहुत ज़्यादा लड़के पसंद करते थे उसको एंड किस तरीके से और ट्रिगर है जो वो जिसको लेटर लिख रहा था उसको ये भी नहीं पता था कि किसको वो लेटर वगैरह लिख रहा है। तो वो सारी समरी आपकी इसमें आनी थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सेक्शन सी का हु इज़ द हीरो इन द पैराडाइज लॉस्ट अकॉर्डिंग टू योर रीडिंग ऑफ बुक फर्स्ट एंड सेकंड एंड वाई। देखो अगर आपने ये जो पैराडाइज लॉस्ट की समरी पढ़ रखी है बुक फर्स्ट एंड बुक सेकंड की तो आपको यहाँ पर जो मेन पर्सन है वो सैटर्न ही मिलेगा, ठीक है। सारी बातें जो है वो किसके चारों तरफ घूम रही थी, सैटर्न के। तो पहले आपको ये लिख देना था, देन आपको यहाँ पर जो बुक फर्स्ट एंड बुक सेकंड की समरी है वो लिख देनी थी। अगला जो क्वेश्चन है डिस्कस द रेप ऑफ द लोक एज अ मॉक एपिक, ठीक है। तो इसमें आपने बताना था कि सबसे पहले तो ये एक एपिक पोइम है और ये मॉक इसलिए है क्योंकि इसका ये जो थीम है जो मेन आइडिया है वो बहुत ज़्यादा ट्राइबल था, यानी कि छोटी सी बात को लेकर इतनी बड़ी पोइम लिख दी थी। तो उसके बारे में फिर आपको पूरी समरी लिख देनी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन प्रीफेस टू शेक्सपियर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख देनी थी। उसके बाद यहाँ पर आपको मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में बता देना था कि किस तरीके से सैमुअल जॉनसन ने शेक्सपियर की जो राइटिंग स्टाइल है उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में बताया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोइम एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड। तो इसमें भी क्रिटिकल एप्रिसिएशन में आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन का पॉइंट लिखना है, देन आप समरी लिख सकते थे, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोइम पॉइंट बनाकर उसके अंदर आपको पूरी समरी लिख देनी थी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो आप राइटिंग स्टाइल ऑफ द पोइम लिख सकते थे, कंक्लूजन, इस तरीके से आप कुछ पॉइंट्स बनाकर अपना आंसर लिख सकते थे। तो कुल मिलाकर मेन बात ये थी कि आपका जो पेपर है वो बहुत ईजी आया था। आपको ये चीज़ कही गई थी कि अगर आप यूनिट सेकंड को छोड़ भी देते हो, प्रॉपर नहीं भी पढ़ के आप बाकी की यूनिट्स अगर कर लेते हो तो आपके लगभग सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। सो होपफुली आपका पेपर अच्छा रहा होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।